दिल्ली से है। गर्भवती अविवाहित महिला के गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। अविवाहित महिला को भी गर्भपात करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा निर्देश। भारत में सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है, यह देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव किया गया। अविवाहिता महिला को 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप में वैवाहिक रेप शामिल होना चाहिए। एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पतियों के द्वारा किया गया महिला पर यौन हमला बलात्कार का रूप ले सकता है और बलात्कार की परिभाषा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत वैवाहिक बलात्कार शामिल होना चाहिए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। यह लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे अनचाहे गर्भ को गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। अविनाश तिवारी हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। अविनाश, ये क्या याचिका थी सुप्रीम कोर्ट के सामने? प्रेयर क्या थी? क्या सुनवाई हुई जब आज सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बातें कही हैं? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव करने की मांग की गई थी। ये याचिका एक औरत की तरफ से डाली गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि न सिर्फ विवाहित महिला को बल्कि अविवाहित महिला को भी गर्भपात कराने की अनुमति दी जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लंबी दलीलें सुनी। तकरीर सुनने के बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दे दिया है कि अविवाहित महिला भी 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने का अधिकार रखती है। और वो जो एक भेद था विवाहित और अविवाहित महिला के बीच में, उसको मिटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में भी अब बदलाव कर दिया है। तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया था कि कई दफे ऐसा होता है कि जो कुंवारी लड़कियां होती है उनके साथ बलात्कार हो जाता है और गर्भ ठहर जाता है, जिसके बाद अगर बात करें तो वो चाह कर भी नहीं करवा पाती अपना जो है अबॉर्शन। इसको लेकर के आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम सारी तकरीरों को सुनने के बाद आज इस एक्ट में बदलाव कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो बड़ी खबर यह है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत यह अधिकार है महिला को कि उसे गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक नियमों के तहत गर्भपात वो करा सकती है। और एक बड़ी खबर कानपुर से। बर्रा थाना इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। बिल्डिंग में फंसे छात्रों को निकाल लिया गया। दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई, लेकिन अब तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। कानपुर से खबर है, बर्रा थाना इलाके में यह कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग जिसमें आग लगी और अभी तक इसे काबू नहीं किया जा सका है। धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। बिल्डिंग में फंसे छात्रों को निकाल लिया गया है। यह जरूर राहत की बात है। आग बुझा ली गई है। ये एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है कानपुर के बर्रा इलाके से। ये आग बुझा ली गई है। दमकल विभाग ने अपने प्रयासों से इस आग को काबू कर लिया है। ये देखिए आप तस्वीरें। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में आग लगी थी, बच्चे थे अंदर। पहले छात्रों को निकाला गया और उसके बाद अब आग बुझा लेने की भी खबर आ रही है। तो ये राहत भरी बात। बिल्डिंग में फंसे छात्रों को निकाल लिया गया और बिल्डिंग में लगी आग को काबू कर लिया गया है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्लोबल कैरियर एकेडमी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छात्र यहां पढ़ रहे थे और इस कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आपको अभी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग बुझाने का कार्य जारी है और यहां पर धुआं अभी भी निकल रहा है। दमकल विभाग के कर्मी और पुलिस के कर्मी यहां पर मौजूद हैं और आपको देखिए धुआं, आगे पानी डाला जा रहा है, आग बुझाई जा रही है। और यहाँ से इसलिए हड़कंप मचा क्योंकि बच्चे बड़ी संख्या में इस बिल्डिंग में मौजूद थे जो बैंक की, नेवी की, एसएसबी की और उसकी तैयारी कर रहे थे। और ये सभी लोग यहाँ पर तुरंत पहुँचे। आनन फानन में दमकल को बुलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी आग लगी होगी। जो लोग यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आप? बिट्टू। क्या हुआ था बिट्टू? यहाँ पे सर्विस होती है गाड़ी, यहाँ बगल में, यहीं पे पूरा कबाड़ रखा था, यहाँ से आग लगी है। यहीं से ऊपर तक पहुँचे, बच्चे सबको निकाल दिया गया सुरक्षित। आगे कौन सी कोचिंग चलती है ऊपर? और ये हमको नहीं मालूम है, हम भी देखे हैं तो हम भी बच्चे फंसे उसकी चलती है नेवी, एसएससी और मैं उसकी आर्मी की कोचिंग है। तैयारी यहाँ होती है, ट्रेनिंग दिया जाती है ग्लोबल। बच्चे निकाल लिए गए सारे? हाँ, सारे बच्चे निकाल दिए गए। सीरीज के यहाँ द्वारा सारे बच्चे निकाल लिए। कितने बजे के करीब आग लगी? अभी लगी है 10:30 बजे के आसपास लगी है। 10:30 बजे के आसपास लगी है।
साढ़े दस बजे के करीब यहाँ पर आग लगी हुई थी। आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ से आग शुरू हुई थी कॉम्प्लेक्स में। सबसे पहले नीचे बताया जाता है कि गाड़ियों की सर्विस की जाती है, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद हड़कंप मचा। सूचना दी गई आनंद फानंद में दमकल विभाग को, पुलिसकर्मियों को। वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। हालांकि आग बुझा ली गई है, लेकिन धुआं अभी भी निकलता हुआ दिख रहा है। जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे थे उनको निकाला गया है। आपको ये तस्वीर दिखाएं दमकल विभाग की, जिस सीढ़ी के द्वारा सीढ़ी को लगाने के बाद दमकल विभाग के कर्मी ऊपर गए और बच्चों को निकाल करके बाहर लाया गया। इसी रास्ते से लेकर लाया गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी थी 30 के करीब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, लेकिन एक एक करके उनको यहाँ से निकाल लिया गया। मुस्तैदी दिखाई पुलिस ने और दमकल विभाग के कर्मियों ने, जिसके बाद इनको यहाँ से निकाल लिया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कानपुर के बाद अगली खबर मेरठ से है। बिजली विभाग के अधिकारियों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लग रहा है। अधूरे बिजली घर और लाइनों को बिना चालू किए उसका हैंडओवर ले लिया गया। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद और उसके ठेकेदार से हैंडओवर लिया गया। ठेकेदार और बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के बीच मिलीभगत की खबर है। बिजली घर चालू न होने से तार, पोल और मशीन की चोरी हो रही है। तत्कालीन एक्सियन सेकंड सोनू रस्तोगी, तत्कालीन एसडीओ मनोज कुमार और जेई पर आरोप लग रहे हैं। घपलेबाज बिजली विभाग के अफसरों के खिलाफ जांच भी चल रही है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। ये बिजली घर देख लीजिए आप, ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखे हुए हैं, ना तो इन ट्रांसफार्मर में करंट दौड़ रहा है, ना यहाँ पर फिलहाल करंट दौड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जब ये बिजली घर चालू ही नहीं हुआ था तो आखिर इसका हैंडओवर कैसे ले लिया गया? कैसे आवास विकास परिषद के ठेकेदार ने इस बिजली घर को हैंडओवर यहाँ पर कर दिया गया? अगर ये बिजली घर हैंडओवर नहीं किया जाता तो ना यहाँ पर बिजली के खंभे चोरी होते, ना बिजली के तार चोरी होते, ना यहाँ की मशीनरी चोरी होती, और अगर ये चोरी होती तो उसका सारा भार जो है वो ठेकेदार पर पड़ता। लेकिन ठेकेदार ने यहाँ पर बिजली विभाग के जो ये अधिशासी अभियंता सेकंड के अंतर्गत ये आता है, बिजली विभाग के अधिकारियों से सेटिंग गेटिंग का खेल खेला। आधा अधूरा बिना इसमें ऊर्जाकृत किए हुए बिना इसको हैंडओवर कर लिया गया। यानी आप खुद सोचिए कि जब बिजली घर चालू ही नहीं है, चालू चीज को हैंडओवर लेने की बात तो समझ में आती है, लेकिन ऐसे कौन से नियम कायदे कानून यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने बना लिए कि ना तो इसको चेक कराया, ना इसमें बिजली का करंट दौड़ाया, ना इसका ऊर्जाकृत किया गया, और उसके बावजूद तमाम चीजों को अनदेखी करके इसको हैंडओवर कर लिया गया। इन लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच तो बैठा दी गई है, लेकिन जांच का खेल चलता रहा है, बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि पीवीवीएनएल के जो एमडी हैं अरविंद मल्लप्पा बंगारी आखिर वो क्या कर रहे हैं। उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं, भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता कैसे नहीं लगा, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये 33/11 केवी का जो बिजली घर है आवास विकास परिषद की योजना के तहत यहाँ पर जो बनाया गया है, इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारी हैं, घपलेबाज अधिकारी हैं, आखिर उनके खिलाफ क्या सख्त एक्शन होगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के विधानसभा क्षेत्र में ये भ्रष्ट अधिकारी इस तरीके से घपला कर सकते हैं, तो ना जाने बिजली विभाग की फाइलों में कितने ऐसे बड़े भ्रष्टाचार दफन होंगे। देखना यह होगा कि जिस तरीके से योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, आखिर ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अधूरे बिजली घर की स्थिति क्या है, वहां पर कितना काम बाकी है। मेरठ में बिजली विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का घपला कर डाला, और यह घपला किया गया है ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के विधानसभा क्षेत्र के भीतर। ये देखिए, यही घपला घोटाला किया गया है, और किस तरीके से और कितनी बारीकी से किया गया है ये मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल ये 33 केवी का ये बिजली घर है, और ये नियम कहता है बिजली विभाग का कि जब भी कोई बिजली घर होता है, कोई हैंडओवर उसका लिया जाता है, तो जब तक ये चालू नहीं हो जाता तब तक ये बिजली घर हैंडओवर नहीं लिया जा सकता। यहाँ चूंकि ये जो आवास विकास, उत्तर प्रदेश आवास विकास एक्सटेंशन है, उसका ये 33 केवी का बिजली घर है, और इसका जो निर्माण है वो आवास विकास ने ठेकेदार से कराया था। लेकिन ठेकेदार ने बिजली विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर सेटिंग गेटिंग का खेल करा, करोड़ों रुपए का इसमें घपला करा, मोटी डील हुई, और उसके बाद
बिना चालू किए ही जो ये बिजली घर है, ये बिजली घर बिजली विभाग को हैंडओवर कर दिया गया, जो नियमों को बिल्कुल अनदेखी है, नियमों को ताक पर रखकर किया गया है। अब आप ये सोचिए कि जब बिजली घर ना चालू किया गया, ना इसमें करंट दौड़ रहा है, तो फिर ये कमी कैसे पता लगेगी कि कहां कहां कमी रह गई है, कितनी दिक्कतें हैं, कितने करोड़ रुपए की और मशीनें यहां पर लगनी है। लेकिन सब चीजों को दरकिनार कर दिया गया, चूंकि जब भी भ्रष्टाचार की चाशनी में कलम डूबती है तो इसी तरीके से यहां पर जो काले इतिहास है वो यहां पर लिखे जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बेरन। और इस सारे मामले में नियम क्या है और इस पर अधिकारी का कहना क्या है, ये भी आपको दिखाते हैं। जो भी कार्य कराया गया है उसकी जांच करके और उसको नो लोड पे चार्ज करा के तब हैंडओवर टेक ओवर होता है, जिससे कि ये भी पता चल सके कि वो संपूर्ण रूप से कार्य पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई कमी होगी तो जब आप चार्ज कराएंगे तो वो परिलक्षित हो जाएगी, जिससे उसको दूर कराया जा सकेगा। उसी के बाद टेकन ओवर होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।